एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में पत्तों के आसन पर विराजमान थे। उसी समय उनका एक प्रिय शिष्य उनके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा, बुद्ध, कल रात तो आपको सुखपूर्वक नींद आई होगी। बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। बुद्ध का शिष्य फिर बोला, पर भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। शीत हवा भी तेजी से चल रही थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अपने शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, अच्छा कुमार, मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हो, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? बुद्ध के शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, इतनी सुख सुविधाएं हो तो उसे सुख की नींद तो आएगी ही। फिर बुद्ध बोले, यदि उस गृहपति के पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? बुद्ध का शिष्य बोला, नहीं बुद्ध, वह सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? बुद्ध का शिष्य बोला, नहीं बुद्ध, वह सुख से नहीं सो सकेगा। अपने शिष्य की बात सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, कुमार, राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो, उसकी अनुभूति न होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आचरण या बिछावन की आवश्यकता नहीं होती है। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। दोस्तों, बुद्ध के कहने का तात्पर्य यह है कि सुखद नींद के लिए सुखद आचरण नहीं, चित्त का शांत होना सबसे जरूरी है।